साथियों नमस्कार। साथियों, आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे, भगवान से कामना करते हैं, दुआ करते हैं। और ट्रू होम गार्डनिंग जो हमारा चैनल है उस पर आप सभी साथियों का स्वागत है, अभिनंदन है। और हमेशा भगवान से कामना रहती है कि आप जहां भी रहें अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। साथियों, मैं अमित महिला हरियाणा से, और आज दिनांक 28 अक्टूबर 2022 है। हमने कल के पार्ट में आप लोगों से बातचीत किया नाइट्रोजन कैसे हम प्राप्त करें, नाइट्रोजन की कमी को हम अपने होम गार्डनिंग या छत पर फार्मिंग करते हैं, या जहाँ भी हम छोटे स्केल पर फार्मिंग करते हैं उस पर हम उसको छोटे स्केल पर कैसे उसकी पूर्ति कर सकें। अब हम आज जो बात करेंगे वो फास्फोरस के ऊपर बात करेंगे। नाइट्रोजन के बाद अगर हम बात करें तो फास्फोरस का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, और योगदान इतना होता है कि उसकी कमी की वजह से हमारा पूरी की मेहनत जो है वो ख़त्म हो जाती है। फास्फोरस की कमी की वजह से पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। फास्फोरस की कमी की वजह से पौधे के अंदर ओछापन होता है, और फास्फोरस की कमी की वजह से पौधे में फल या फूल नहीं आता। तो उसको जैविक तरीके से हम कैसे तैयार करें उस विषय पर आप लोगों से आज बातचीत होगी, क्योंकि हमें छोटे स्केल पर तैयार करना है। एक तो सबसे पहले मैं आप सभी साथियों का ध्यान पिछले वाले वीडियो पर दिलाना चाहूँगा, जहाँ पर हमने दालों के माइक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में बातचीत आपसे किया था। वहाँ जो घोल हम बनाते हैं दालों से, 3 प्रकार की दालें या 3 प्रकार की दलहनें, या कुछ लोहा, कुछ तांबा, कुछ अन्य चीज़ें उसमें डाल के वो घोल तैयार करते हैं, उसके अंदर भी फास्फोरस प्रचुर मात्रा में साथियों पाया जाता है। उसका उपयोग आप फोलियर स्प्रे में भी कर सकते हैं, और उसका उपयोग आप पानी के साथ लगाने में भी कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास क्या तरीका है? दूसरा तरीका जो हमारे पास है, जैसे हम हड्डियों का चूरन जिसे हम बोलते हैं, बोन मेल जिसे हम बोलते हैं। कुछ साथी हमारे ऐसे भी हमारे बीच में जो इस चूरन का उपयोग नहीं करना चाहते, तो कोई बात नहीं है। जो करना चाहते हैं उनके लिए हम बता देते हैं। आपको बाजार से आधा किलो बोन मील लेके आना है, या 1 किलो लेके आ सकते हैं। आधा किलो बोन मील लेके आना है, हड्डियों का चूरन आपको लेके आना है, और तरल वेस्ट डिकम्पोजर के 20 लीटर या 10 लीटर घोल में आपको डालना है। अगर 20 लीटर में आप डालते हैं तो 1 केजी बोन मील उसमें डालना है। अगर 20 लीटर में आप डालते हैं तो 1 केजी बोन मील उसके अंदर आपको डालना है। अगर 10 लीटर में आप डालते हैं तो उसके अंदर आधा केजी बोन मील हड्डियों का चूरन आपको डालना है, जिसके अंदर प्रचुर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है। और वो पौधे को हम डायरेक्टली पानी के साथ भी दे सकते हैं, और फोलियर स्प्रे भी उसका किया जा सकता है। अगर पानी के साथ में आप देना चाहें तो आप उसको 10% तक आप दे सकते हैं। मान लीजिए आपको 10 लीटर पानी जो है वो अपने गमलों में या जहाँ भी आपने वेजिटेबल लगा रखी है वहाँ पर देना चाहते हो, तो उसमें से 1 लीटर निकालिए, 9 लीटर पानी लीजिए, और उसके साथ में उसकी सिंचाई आप कर सकते हैं। अगर आपको फोलियर स्प्रे में उसकी आवश्यकता है, छिड़काव में अगर उसका उपयोग करना चाहते हैं, तो 5% ही आपको लेना है। 5% का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए आपको, जैसे हम फसलों में तो 100 लीटर के ऊपर 5% बताते हैं, यानी 100 लीटर पानी लेता है तो वहाँ पर 5 लीटर आपको बोन मील यानी हड्डियों के चूरन का घोल आपको लेना है। लेकिन यहाँ हम छोटे स्केल में उपयोग करते हैं तो उसका जो रेशो है, जैसे आपको 10 लीटर पानी का छिड़काव पूरी जो आपकी छत है या पूरी जो आपकी बागवानी है, जो भी छोटे स्केल पर आपने बना रखा है, या जहाँ पर 10 लीटर पानी ओनली लगता है, वहाँ पर कितना आपको लें, उसके लिए आप केवल टू केवल जो घोल आपने बनाया है उसके लिए 500 ml आप ले सकते हैं। ओनली 500 ml लेंगे तब भी आपके लिए सफिशेंट होगा, ठीक होगा। अच्छा, ये चीज़ें जो हैं, हम जो घोल आपको बताते हैं, इसका छिड़काव कैसे करें, किस टाइम पर हम करें, इस विषय पर भी हम कुछ समय पहले भी आपको कुछ बता चुके हैं। अब दोबारा मैं इस बारे में चर्चा करना चाहूँगा। जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट आप छिड़काव करवाते हैं, चाहे तरल वेस्ट डिकम्पोजर हो, चाहे माइक्रोन्यूट्रिएंट हो, उसका उपयोग हर 10 दिन 12 दिन के अंतराल से आपको अवश्य कर लेना है, ताकि पौधा समय पर अपनी जो खुराक है वो ले पाए और किसी तरह की समस्या आपके सामने ना आए। ये हो गया दूसरा।
तीसरा जो है वो हम जो पत्थरों का घोल हम बनाते हैं, पत्थरों का घोल हम बनाते हैं, इस विषय पर भी मैं क्लियर करूँगा अगले पार्ट में। जो अगला पार्ट हम बनाएंगे फास्फोरस के लिए, उस पर मैं ये चीज़ें क्लियर कर दूंगा कि पत्थरों का घोल हम क्यों फास्फोरस के लिए उपयोगी मानते हैं। इसकी एक लैब टेस्टिंग रिपोर्ट भी मैं आप लोगों के बीच में भेजूँगा जल्दी ही। तो फास्फोरस के लिए जो पत्थरों का घोल हम बनाते हैं, जैसे तरह तरह के हम पत्थर लेते हैं, उसके अंदर कोई पत्थर हम रेलवे ट्रैक से उठा लेते हैं, कोई पत्थर हम किसी पहाड़ी से उठा लेते हैं, कोई पत्थर जैसे संगमरमर की जो दुकानें होती है वहाँ पर तरह तरह की टाइलें होती हैं जो हम मकानों में फर्शों में लगाते हैं या किचन में लगाते हैं या बाथरूम में लगाते हैं। उनका जो वेस्ट बचता है उसको भी आप ले सकते हैं और उस वेस्ट से भी आप पत्थरों का घोल जो है वो बना सकते हैं। पत्थरों के घोल से संबंधित हम बातचीत अगले पार्ट में करेंगे, वो कैसे आपको बनाना है। लेकिन आज हम बात करते हैं जो बड़ी बड़ी शहरों में, क्योंकि मोस्टली जो होम गार्डनिंग करते हैं या छत पर फार्मिंग करते हैं वो शहरों में करते हैं। तो शहरों में आपको देखने को मिलेगा कि संगमरमर की जो काफ़ी बड़ी दुकानें हैं जहाँ पर उस पत्थर की कटाई होती है, वहाँ पर तरह तरह के पत्थर काटे जाते हैं और उस पत्थर की कटाई होने के बाद वहाँ पर जो चूर्ण बचता है, जो पाउडर बचता है, वो पाउडर आप इकट्ठा कर लीजिए। और वो कितना पाउडर आपको लेके आना है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो 6 से 7 किलो पाउडर ले आइए, जिसका कोई भी पैसा आपसे नहीं लेगा कोई भी। वो 6 किलो पाउडर आप ले आइए और 6 किलो पाउडर को आप लाने के बाद ये समझ लीजिए कि 2 या 3 साल का आपका वो जो है फास्फोरस का घोल उससे आप बनाते रहेंगे। अब बनाना कैसे है, जैसे आपको पहले मैंने बताया था माइक्रोन्यूट्रिएंट दालों का, उसी प्रकार 20 लीटर का घोल आपको लेना है तरल वेस्ट डिकम्पोजर का, और उसके अंदर जो है वो 1 किलो वो पाउडर जो आप लेके आए हैं वो 1 किलो उसके अंदर आपको डाल देना है। 20 लीटर घोल के अंदर 1 किलो पाउडर आपको डाल देना है। वो लिक्विड फॉर्म में आपके लिए एक फास्फोरस और काफ़ी अन्य तत्वों का घोल रेडी हो जाएगा, जिस विषय पर हम आने वाले समय में पत्थरों के घोल का महत्व आपको बताएंगे एक बड़े वीडियो के साथ। उसमें आप देखना कि अविश्वसनीय रिजल्ट मिलते हैं पत्थरों का घोल जो हम बनाते हैं, पत्थरों का जूस जो अर्क हम निकालते हैं उससे। तो साथियों ये 2 या 3 तरीके मैंने आपको बता दिए। कुछ विषय और इसमें हैं ऐड करने हैं फास्फोरस से संबंधित, वो अगले पार्ट में हम बात करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, फिर आपको सुनने में और इसको नोट करने में काफ़ी दिक्कत आएगी। तो साथियों इसी के साथ मैं वीडियो को विराम देता हूँ। और जिन भी साथियों को इस वीडियो से संबंधित या तरल वेस्ट डिकम्पोजर की आवश्यकता हो, या एक्सपोर्ट क्वालिटी वेस्ट डिकम्पोजर की आवश्यकता हो, या एनहेंसर की आवश्यकता हो, या आईड्रोप की आवश्यकता हो, या अन्य किसी उत्पाद की आपको आवश्यकता हो, तो उसके लिए आप वीडियो पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।